साकार रूपं परमात्मना है आत्मस्थितं तत् तव दर्शनं श्री आनन्दसिन्धो स्मरणं त्वदीशा मधुरोपदेशं शन्ते दयालु चरणारविन्दे कोटिप्रणामा बद्धाजलभ्यो इव प्रार्थनेशा वरदायकः यत् हस्तः त्वदीया शीर्षा सदैव दृष्टिकृपालो शीर्षा सदैव दृष्टिकृपालो। सौभाग्यशाली गुरुमुख सज्जन मंडली, अपने नेत्रों के सम्मुख विराजमान श्री 108 श्री सद्गुरुदाता दयाल जी महाराज जी के पवित्र पावन श्री दर्शनों को अपने मन मंदिर में बसाते हुए मीठे व ऊंचे स्वर में मिलकर बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। महापुरुषों के वचन हैं, जैसे लोहा लोहे के पास, सब्जी सब्जी वाले के पास और कपड़ा कपड़े वाले के पास मिलता है, ऐसे ही सुख भी सुख वाले के पास से ही प्राप्त होगा। तुम भी अगर नित्य सुख चाहते हो और खोजते उनके पास हो जो कि एक पल सुखी दिखाई देते हैं तो दूसरे पल दुखी, उनके पीछे लगकर ऐसे ही अपना समय व्यर्थ गंवाते हो। सुखों के सागर तो सतगुरु हैं, सच्चे मन से उनकी शरण में जाओ तो सुखी होने में कोई देर नहीं लगेगी। यदि देर है तो तुम्हारी तरफ से, अन्य सभी आश्रय त्याग कर एक सद्गुरु का ही आश्रय लो। वे समर्थ हैं और अन्य सभी असमर्थ हैं। संत फरमाते हैं कि प्रभु की प्राप्ति सांसारिक वस्तुओं में नहीं हो सकती। हनुमान जी को जब माला इनाम में मिली थी तो उन्होंने उसकी एक एक मणि को तोड़कर फेंक दिया था, क्योंकि उन्हें उसमें भगवान का स्वरूप दिखाई नहीं दिया। सद्गुरु सेवक को निश्चिंत देखकर प्रसन्न होते हैं और उनका आदेश है कि ये सेवक, तुम्हारी चिंताएं हरने के लिए ही तो हमारा इस सृष्टि में आना हुआ। तुम अपनी चिंताएं और संकल्प विकल्प हमें सौंप दो तो हम तुम्हारे कार्यों को अपना समझकर पूर्ण करेंगे। ऐसा करने में तुम विलंब न करो, क्योंकि हम तुम्हें शीघ्र अतिशीघ्र प्रसन्नचित्त देखना चाहते हैं। ऐ सेवक, यदि तुम दुखी हो तो अपने कर्मों के कारण हो। तुमने सद्गुरु के वचनों के प्रतिकूल आचरण किया है, न रखने वाले पदार्थों को अपने भीतर रखा। तुम उन्हें बहिष्कृत कर हृदय में सद्गुरु का स्थान दो तो तुम आरोग्य हो जाओगे। ऐ सेवक, तुम चाहे कितने भी सांसारिक कार्य कर लो, लेकिन दिल की लगन सद्गुरु की ओर ही रखो। तुम्हारे हृदय पर प्रभु का अधिकार हो, न कि सांसारिक पदार्थों का। तुम उनके मालिक बनकर के रहो, न कि सेवक बनकर। संसार इसीलिए बनाया गया है कि उसे भली भांति प्रयोग में लाकर भजन भक्ति के लिए शक्ति प्राप्त करो, न कि संसार को दिल में बसाकर उसकी उलझन में फंसे रहो। सदैव मालिक से प्रार्थना करो और कदापि स्वयं को मन से सुरक्षित न समझो। तनिक अचेत हुए कि शत्रु वर्षों की कमाई को पल भर में नष्ट कर देगा। ऐ दाता, ये आशीर्वाद दो कि सदैव तुम्हारी महिमा ही गाऊं
और महिमा ही सुनो। इधर उधर की बातें और अपनी बड़ाई सुनने वाले विचार न रहे। आपकी महिमा सुनने से हृदय प्रसन्न होता है और भीतर प्रकाश होता है, और शेष बातें सुनने से मन में अंधेरा होता है। महापुरुष फरमाते हैं कि ये सेवक कितने आत्मिक मत पर चलने वाले, पथिक और आत्मिक बल रखने वाले भी ईर्ष्या द्वेष के गर्त में गिर पड़ते हैं और हृदय में चोट लग जाती है। तुम उस गर्त में गिरने से स्वयं को बचाओ। जब तक तुम महापुरुषों से प्रीत नहीं लगाओगे तब तक अखंड सुख प्राप्त नहीं कर सकोगे। तुम कहते हो कि मैं संसारी लोगों से भी प्रीत लगाऊं और अमन आनंद भी प्राप्त करूं, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि अमर सुख तो महापुरुषों की संगत से ही प्राप्त होगा। सद्गुरु का फरमान है कि ये सेवक, जिस प्रीत की गांठ को तुमने हमसे बांधा हुआ है उससे हानि नहीं पहुंचेगी। जो प्रीति तुमने मन के कहने से कहीं और लगाई है उससे अवश्य ही हानि होगी। तुम अधिक बोलने वाले न बनो। सद्गुरु ने जो तुम्हारी सेवा नियुक्त की है केवल उससे संबंधित बातें करो, वह भी ऐसी जिससे आत्मिक उन्नत हो। यदि भक्ति करना चाहते हो तो मित्र, संबंधी और सांसारिक पदार्थों का मोह त्याग दो। यदि ऐसे नहीं कर सकते तो नाम मात्र का भक्त बनकर स्वयं को और संसार को धोखा मत दो। यदि मालिक के द्वार पर मान प्राप्त करना चाहते हो तो संसार के अपमान को धैर्य व संतोष से सहन कर लो। ऐ मेरे मालिक, सब प्रशंसा आपकी है, फिर मैं क्यों अपने को बड़ा कहूँ। मुझ पर सदैव ऐसी कृपा करो जिससे दीनता की भावना मुझ में बनी रहे। पूर्ण सद्गुरु संस्कारी अधिकारी आत्मा को अपनी कृपा से एक क्षण में उस पदवी तक पहुंचा देते हैं जहां हठ योगी आदि 100 वर्षों तक कष्ट सहन करके भी नहीं पहुंच सकते। सद्गुरु की शिक्षा संसारिक शिक्षा के विपरीत होती, क्योंकि उस शिक्षा से नम्रता प्राप्त होती और सांसारिक शिक्षा से प्रायः अभिमान बढ़ जाता। ऐ प्रेमी, तुम शरीर की अपेक्षा मन को स्वच्छ करने का अधिक प्रयत्न करो। शरीर को शक्तिशाली बनाने की अपेक्षा आत्मा को अधिक बलवान बनाओ। सद्गुरु की आज्ञा के प्रतिकूल चलकर जीवित रहने से उनकी आज्ञा के अनुकूल चलते हुए यदि मृत्यु भी आ जाए तो उसे अच्छा समझो। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।